एक गांव था। उसका नाम था जमनापुर। वो बहुत डरावना गांव था। शाम होते ही एक भूतिया पानीपुरी वाला अपनी पानीपुरी लेके निकल जाता था। वो पूरी रात अपनी पानीपुरी का ठेला लेके गांव में घूमता रहता था। भूत के डर से कोई भी गांव वाला शाम के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता। अगर कोई घर से बाहर निकलता तो वो उसको जान से मार देता। एक दिन कमलेश 10 साल बाद अपने गांव वापस आता है। माँ, मैं मेरे दोस्त राकेश को मिलने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम जाओ पर शाम होने से पहले घर लौट आना। हाँ माँ, मैं जल्दी लौट आऊँगा। कमलेश अपने दोस्तों को मिलने जाता है। मेरे भाई राकेश, कैसे हो? क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त कमलेश हूँ, जो शहर पढ़ने चला गया था ना। यार तू कितने साल बाद आया है गांव में। अच्छा राकेश, हम कितने सालों बाद मिले। चलो इसी खुशी में गांव में कहीं नाश्ता करके आते। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों भाई, क्या हुआ? तुम खाने के नाम से इतना डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, रात के समय हमारे गांव में पानी पूरी वाला भूत घूमता है और जो भी पानी पूरी की खुशबू से वहां पानी पूरी खाने जाता है वो भूत उसे मार देता है। तुम नए हो इसलिए तुम्हें शायद पता नहीं। अब तुम भी संभाल के रहना। ये कह के वो अपने घर चला जाता है। ये राकेश भी ना कैसी कैसी बातें करता है। भला कोई भूत भूत भी होता है क्या? शायद ये मुझे डराना चाहता है। अगर सच में ऐसी बात है तो माँ से जाके पूछना पड़ेगा। कमलेश घर जाके अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ, आज मैं मेरे दोस्त राकेश को मिलने गया था तो वो बड़ी अजीब सी बात कर रहा था। कोई पानी पूरी वाले भूत की बात कर रहा था। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। इस बारे में कल बात करेंगे, अभी बहुत रात हो गई है, तू सो जा। फिर कमलेश अपने कमरे में सोने चला जाता है। कमलेश अपने दोस्त राकेश की बात पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। रात को भूतिया पानीपुरी वाला पानीपुरी की प्लेट हाथ में लेके निकल पड़ता है। अरे ओ गांव वालों, खिड़की खोल के कोई हमारी भी दर्शन कर लो। हम भी तुम्हारे अपने हैं। एक बार तो हमारी पानी पूरी का स्वाद लो। मिठी और तीखी पानी पूरी। हा 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 हा। पर कोई भी अपने घर से बाहर नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूँ। आज कौन मरेगा मेरे हाथों से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं खाली हाथ जाऊं। हा 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 हा। भूत की आवाज सुनकर कमलेश जाग जाता है। वाह वाह, क्या खुशबू है। ये खुशबू तो पानी पूरी की है। अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो पानी पूरी कितनी अच्छी होगी। कमलेश जैसे ही अपने घर के बाहर आता है वो भूत उसको पकड़ के गांव से बाहर ले जाता है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। आज का शिकार तो मिल ही गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कोई फायदा नहीं। जब तक मैं गांव वालों को इस हाथ से मार नहीं देता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे मत मारो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो मैंने मेरे दोस्तों की बात नहीं मानी और पानी पूरी खाने चला है। मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, झाड़ू बर्तन पोछा, पर मुझे जाने दो। मुझे मत मारो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पानीपुरी वाला भूत जैसे ही कमलेश को मारने जाता है तब उसको कमलेश के गले में एक ताबीज दिखती है। ये 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 ताबीज तुम्हारे गले में क्या कर रही है? ये ताबीज मेरे पिता की आखिरी निशानी है। माँ ने बताया था जब मैं बहुत छोटा था तब पिताजी ने ये ताबीज मेरे गले में बांधी थी, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये ताबीज मेरा है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं पर कुछ समझा नहीं। फिर भूत सारी बात कमलेश को बताता है। बेटा, आज से कई साल पहले गांव के बाजार में मेरी भी पानीपुरी की दुकान हुआ करती थी। मेरी पानीपुरी के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन सरपंच के बेटे ने मेरी दुकान के सामने अपनी पानीपुरी की रेडी लगाई, पर उसके पास पानीपुरी खाने के लिए कोई नहीं जाता था क्योंकि उसकी बनाई पानीपुरी बासी और बेस्वाद थी। मेरी बनाई हुई पानीपुरी ताजी और स्वादिष्ट थी। मेरी पानीपुरी की खुशबू लेकर लोग मेरे पास पानीपुरी खाने के लिए आते थे, पर यह बात सरपंच के बेटे को अच्छी नहीं लगी। एक दिन सरपंच के बेटे ने मुझे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने मेरी दुकान जला दी। उस दुकान में मैं भी जल के मर गया। आज मैं भूत बन के भटक रहा हूँ।
मैं अब तक उस सरपंच के बेटे को नहीं मार पाया क्योंकि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता, इसलिए मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ। पिताजी, अगर आपकी मौत सरपंच के बेटी की वजह से हुई है तो आप इन मासूम गांव वालों को क्यों मार रहे हैं? जब मेरी दुकान में आग लगी थी तब किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। सब लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, इसलिए मैं इन गांव वालों को मार रहा हूँ। पर मैं आज तक सरपंच के बेटे को नहीं मार पाया क्योंकि वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता है। पिताजी, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा, पर आप मुझसे वादा करिए, आप गांव वालों को नहीं मारेंगे। भूत कमलेश की बात मान लेता है और कमलेश अपनी योजना भूत को सुनाता है। योजना के हिसाब से कमलेश सरपंच के घर के बाहर पानी पूरी रखाता है। पानी पूरी की खुशबू से सरपंच का बेटा अपने घर से बाहर आता है। अब मैं तुझे मार के अपना बदला लूंगा। पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? और इस राजन को तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि तुम मेरे कातिल हो। तुमने मुझे मारा है, इसने नहीं, और गांव वाले भी निर्दोष है। मैं और तुम्हारा कातिल? कैसे? कौन हो तुम? बताओ, कौन हो तुम? बंसी भाई, मुझे माफ कर दो। बंसी भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बंसी भाई, कृपया मुझे माफ कर दो। बंसी भाई, मुझे छोड़ दो। बंसी भाई। भूत फिर सरपंच के बेटे को मार देता है और गायब हो जाता है।